सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दर्स का उन्वान जो शुरू में ये रहेगा कि ये जो क़ायदा हरज पड़ा है, इसके 2 जो है वो हमारे पास एक ऐसे ऑप्शन हैं कि जिसमें सुबह से जो है वो इफ्तार की इजाज़त मिल जाती है और इंसान क्या मुकम्मल खा पी सकता है। यानी हरज का भी कानून आपने क्या सुना कि हरज में इंसान रोज़ा रखना उसके ऊपर वाजिब होता है, वो रोज़ा रखता है, तो जब एक ऐसी कैफ़ियत बन जाती है कि अब उस हरज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो बेक़दर ज़रूरत खाने-पीने की इजाज़त मिलती है और फिर बाद में क्या है इमसाक करना होता है, उसी को कंटिन्यू करना होता है, इमसाक की नीयत से, रोज़े की नीयत से नहीं। लेकिन 2 अफ़राद ऐसे हैं शरीयत में कि जिनको अगर हरज का प्रॉब्लम पेश आ जाए, तो उनके ऊपर रोज़े को जो है वो ना रखना ये जायज़ हो जाता है। वो रोज़ा नहीं रखेंगे और अगर वो चाहें तो रोज़ा ना रखें और खाते-पीते रहें, ये उनके लिए कानून नहीं होगा कि वो रोज़ा रखें और जब ये कैफ़ियत बने बहुत सख्त वाली तो फिर क्या है वो खा पी लें बेक़दर ज़रूरत, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। उनमें से पहला जो शख्स है वो उसे कहते हैं बूढ़ा हम कहते हैं, कि जो बूढ़ा इंसान होता है, अश-शेख़ व शेख़त अरबी के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, कि एक बूढ़ी खातून है या बूढ़ा इंसान है, 60-70 साल उसकी एज है, तो अब उनके लिए भी हरज की कैफ़ियत बनती है। अगर बीमारी का इश्यू है, ज़रर का इश्यू है, वो तो हम वाज़ेह तौर पे बयान कर चुके हैं कि एक बूढ़ा इंसान ये कहता है कि मेरे लिए अगर मैं रोज़ा रखता हूँ, तो मेरे मैदे का प्रॉब्लम बन जाएगा, मेरे ब्लड प्रेशर का मसला बन जाएगा, कोई इस तरह की बीमारी लग जाएगी या कोई उसे बीमारी है, तो वो बीमारी बिगड़ सकती है। फिर तो ये किसमें जाएगा, ज़रर में जाएगा। यानी ज़रर में जाने का क्या मतलब है कि रोज़ा उसके लिए माफ़ हो जाएगा और वो रख ही नहीं सकता रोज़ा, रोज़ा रखेगा तो बातिल होगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एक ऐसा बूढ़ा इंसान है कि जो कहता है कि रोज़े रखने की वजह से कोई बीमारी का इश्यू नहीं है मेरा, यानी ज़रर का कोई केस नहीं है मेरे पास, हरज का केस है। हरज केस क्या है कि मुझे शदीद किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, उसको बर्दाश्त करना और लेके आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। चाहे जितनी अच्छी सैरी कर लूँ, जितने अच्छे जो है वो मैं इक़दामात कर लूँ, आराम भी करूँ, फिर भी मेरे साथ ये कैफ़ियत है कि मुझे इस रोज़े को कंटिन्यू करना और आगे लेकर बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हरज की यानी सिस्टम है, ज़रर का नहीं है। तो अब इसके लिए ये इस्तिस्ना मौजूद है कि वो सुबह सवेरे से क्या रोज़ा ना रखे, खाता-पीता रहे, जब उसकी मर्ज़ी है खाए-पिए, पेट भर के भी खा पी सकता है, पानी पी सकता है। इसके लिए वो इमसाक वाला कानून नहीं है कि जो 9 साल की हमने बच्ची के लिए क्या बयान किया था। तो ये एक क्या है इसका इस्तिस्नाई सूरत है, एक पहला इस्तिस्ना है। दूसरा जो इस्तिस्ना हमारे सामने आता है, वो ज़ुल-उत्ताश उसे कहते हैं। ज़ुल-उत्ताश यानी एक ऐसा शख्स के जिसकी बीमारी जो है वो प्यास की है। यानी उसकी जो जिस्म के अंदर एक ऐसी कैफ़ियत है कि वो ज़्यादा देर प्यासा नहीं रह सकता। अब यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि अगर तो कोई बीमारी का इश्यू है यानी जिससे उसके गुर्दों की प्रॉब्लम है कि अगर वो पानी नहीं पिएगा तो उसके गुर्दे फ़ेल हो सकते हैं, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, यानी बीमारी का जिसे हम इश्यू कहते हैं, ज़रर का इश्यू कहते हैं। तो ये फिर उसी ज़रर में दाखिल होगा यानी रोज़ा रखना इसके लिए जायज़ नहीं होगा और रोज़ा उसका बातिल होगा। वो पानी पीता रहेगा, अपना काम जारी रखेगा। इमसाक वाला वहाँ पे कोई कांसेप्ट नहीं है। लेकिन यही जो प्यासा इंसान है जिसको प्यास ज़्यादा लगती है, ये कहता है कि मेरे लिए बीमारी का कोई इश्यू नहीं है, गुर्दे वगैरह ठीक रहेंगे, लेकिन मुझे खुश्की हो जाती है मुँह के अंदर और सख्त किस्म की कि मुझे उसको हैंडल करना, लेकर चलना ये बहुत मुश्किल होता है। यानी मेरी हालत आम बंदों की हालत जैसी नहीं है, मेरी डिफरेंट हालत है। मेरी जो है वो एक अलग तरह की मेरी कैफ़ियत है कि बड़ी शदीद किस्म की प्यास मुझे लगती है जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि मुझे ये एक किस्म की प्रॉब्लम है, ये बीमारी है कि मुझे प्यास क्या ज़्यादा लगती है। चाहे वो कोई खुश्की का मसला है, कोई और प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो अब ये बंदा आपके सामने क्या रखता है कि मेरे पास हरज का केस है, ज़रर का केस नहीं है। तो अब हरज के केस में हमने आम तौर पे कानून क्या बयान किया कि वो बंदा रोज़ा रखता है और जब ये हरज की कैफ़ियत बनती है, तो वो बेक़दर ज़रूरत खा पी सकता है और फिर दोबारा उसे इमसाक करना होता है। लेकिन ये जो जिसकी बीमारी का इश्यू जिसकी जो है वो इश्यू जो है वो प्यास की बीमारी है, ज़ुल-उत्ताश। प्यास की बीमारी का जिसके पास इश्यू है और इसके लिए रोज़ा रखना बाइस हरज है, तो ये सुबह से क्या है रोज़े को इफ्तार कर सकता है, खा पी सकता है। इसके लिए ये नहीं होता कि वो रोज़ा रखे और बेक़दर ज़रूरत क्या है खाना-पीना क्या है करे, तो इसके लिए इमसाक नहीं होता। ये 2 अफ़राद क्या हैं, हमने इस क़ायदा हरज के अहकाम से क्या है मुस्तस्ना किए हैं।
पहला बंदा बूढ़ा इंसान हो गया, दूसरा क्या है ये बीमारी वाला कौन सी बीमारी वाला? प्यास की बीमारी वाला, हर किस्म की बीमारी नहीं, प्यास की बीमारी। कि प्यास की बीमारी की वजह से क्या है ये बंदा हरज की कैफियत में पड़ जाता है और इसके लिए अपनी प्यास को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो दोनों बंदे हैं इनके लिए इमसाक वाजिब नहीं होता। इनके लिए एक और ऑप्शन रहता है कि अगर ये हरज को बर्दाश्त करते हैं, रोज़ा रख लें, बूढ़ा इंसान और ये जो जिसके पास प्यास की बीमारी है, इनका रोज़ा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रोज़ा ना रखें और खाते-पीते रहें, तो दूसरा इनके ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि ये हर रोज़े के बदले में फ़िदिया दें। फ़िदिये के क्या अहकाम है, ये हम तफ़सील से क्या बाद में एक लिस्ट बनाएँगे और डिस्कस करेंगे। फ़िदिया यानी हर रोज़े के बदले में 3 पाव गंदम या आटा क्या है, किसी मुस्तहिक इंसान को देना क्या है इनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये फ़क़त इन लोगों के लिए है, बाकी उनके लिए नहीं है कि 9 साल की जो बच्ची है उसके लिए हरज पैदा हो रहा है, तो वो भी क्या फ़िदिया दे। उसके लिए फ़िदिये का ऑप्शन नहीं है, फ़िदिये का ऑप्शन क्या इनके लिए है। तो फ़िदिये का एक अलग चैप्टर आ रहा है, उसमें हम इनको क्या दोबारा क्या डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल खुलासा कलाम क्या हुआ कि हरज के अहकाम में हमने ये डिस्कस किया कि शुरू से खाने-पीने की इजाज़त नहीं मिलती, रोज़ा तोड़ने की इजाज़त नहीं मिलती, बल्कि इंसान जो है वो अपने रोज़े को लेके चलता है, तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करता है और जब कोई चारा नहीं रहता तो बेक़द्र ज़रूरत खा पी सकता है, रोज़ा बातिल हो जाता है लेकिन इमसाक करना उसके ऊपर वाजिब हो जाता है, फिर इमसाक को वो लेके क्या है आगे चलता है। लेकिन सवाए इन 2 बंदों के, बूढ़े इंसान के और जिसको प्यास की बीमारी है, अगर इनके लिए हरज केस बनता है, तो हरज वाले केस में ये खाने-पीने को अपना सकते हैं, ज़्यादा हद तक भी खा पी सकते हैं, रोज़ा बिल्कुल ये नहीं रख सकते, लेकिन उसके बदले में क्या होता है, फ़िदिया देना क्या है इनके लिए ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से मस्जिद में भी हमारे पास क्या है, 2 मिसदाक और भी डिस्कस किए जाते हैं जिसमें एक खातून जो है वो हामिला खातून है। तो हामिला खातून में भी हम ज़रर और हरज की क्या है डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे फ़िक़्ह में यहाँ पे जो बहस की जाती है हरज की नहीं की जाती, ज़रर की जाती है। क्योंकि अगर एक खातून हामिल में है और उसको हामिल है और वो मशक्क़त में अपने आप को डालती है और प्यास को बर्दाश्त करती है, भूखी रहती है, तो उसका जो है वो उसकी सेहत पे असर पड़ता है। यानी उसकी बीमारी का इश्यू बनता है या उसका जो बच्चा है उसकी कमज़ोरी का क्या वो सबब बनता है या उसकी अपनी कमज़ोरी का या बच्चे की कमज़ोरी का सबब बनता है। तो लिहाज़ा ये कहा जाता है कि जो हामिला खातून है, जो प्रेग्नेंट खातून है, उसमें हरज वाला केस नहीं होगा, सारे का सारा केस क्या होगा ज़रर वाला होगा आम तौर पे। तो लिहाज़ा अगर एक खातून के दिल में ये खटका पैदा हो जाता है, एक हामिला खातून रोज़ा रखूँगी तो ये मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तो उसके लिए रोज़ा रखना भी क्या जायज़ नहीं रहता, तो वो क्या रोज़ा नहीं रखेगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई एक खातून है, उसे ये लगता है कि मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है, ना मेरे बच्चे के लिए नुकसान है, ना मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बस ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा रोज़ा रखना, यानी हरज की कैफ़ियत होगी, तो फिर इसके ऊपर क्या है हरज वाले अहकाम आएँगे, ज़रर वाले क्या अहकाम नहीं आएँगे। तो यहाँ पे जो ज़रर वाले अहकाम है इस खातून के लिए, यहाँ पे इसके ऊपर एक फ़िदिया भी क्या है होता है, वो उसकी भी क्या ख़ास सूरतें हैं, जब उसका हमल क्या है करीब हो, आखिरी माह चल रहे हों, 8वाँ 9वाँ महीना चल रहा हो, तो ये भी अहकाम क्या बाद में आएँगे। इसी तरीके से एक और खातून जिसे मुर्ज़िआ कहते हैं कि जो बच्चे को दूध पिला रही हो, चाहे अपना बच्चा हो, किसी और का बच्चा हो, उसने ये ड्यूटी सँभाली हो कि मैं बच्चे को दूध पिलाऊँगी। अब अगर वो रोज़ा रखती है तो असर जो है वो बच्चे की क्या सेहत पे पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन यही रहता है कि वो कोई और इक़दामात करें, बच्चे को जो है वो हैंडल करने के कि जैसे फ़ीडर का दूध अगर वो पी सकता है, उसके लिए नुकसानदेह नहीं है या कोई और ख़ातून उसे दूध पिला सकती है या 2-3 ख़वातीन मिलके उसे दूध पिला सकती हैं, तो इस ऑप्शन को क्या इख्तियार किया जाएगा और ये सैयद सिस्तानी ने एहतियात वाजिब लगाई है। एहतियात वाजिब के तौर पे जो खातून बच्चे को दूध पिला रही है, वो इन ऑप्शन को इख्तियार करेगी कि पहले फ़ीडर पे बच्चे को लेकर आएगी, अगर फ़ीडर पे वो नहीं आता, कोई और खातून उसे दूध पिला सकती है, उस तरफ ले जाएगी, दोनों मिल के पिलाएँगी दूध। अगर इस ऑप्शन की तरफ नहीं आती इन इन ऑप्शन को इख्तियार करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता और बच्चा जो है वो दूध पीने से इनकारी है और उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर जो है वो खातून वहाँ पे क्या रोज़ा छोड़ सकती है और रोज़ा छोड़ने की सूरत में क्या है, कुछ सूरतों में क्या है उसके ऊपर फ़िदिया भी होता है कि जिसके अहकाम क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो खुलासा कलाम क्या होगा कि ये ज़रर के 2 मवारिद भी हमारे सामने रहते हैं कि जिसमें हामिला खातून है और बच्चे को दूध पिलाने वाली खातून है, तो ये इसी जो मवारिद ये इन्हीं के हैं
مثال اور इन्हीं के क्या है मसादिक हैं। तो यहाँ तक हमारी गुफ्तगू मुकम्मल होती है ज़रर और हरज के तमाम मवारिद और मसादिक के मुतालिक कि जिन अफराद के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं होता। हम दोबारा वापस जाते हैं कि हम जिस मौज़ूए गुफ्तगू को शुरू किए हुए थे, वो मौज़ू ये था कि कौन से अफराद ऐसे हैं कि जिनके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है। जिसमें हमारे सामने जवाब क्या आया कि जिन अफराद को ज़रर का खौफ हो या जिन अफराद के लिए हरज हो तो उनके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं होता और बल्कि ज़रर वाली सूरतों में अगर रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा उनका क्या होता है? बातिल होता है। और उसकी क्या-क्या मिसालें थीं? ये बूढ़ी औरत हो गई, बूढ़ा इंसान हो गया, जिसको प्यास की बीमारी है वो इसमें शामिल हो गया, दूध पिलाने वाली खातून इसमें शामिल हो गई और हामिला खातून क्या इसके अंदर शामिल हो गई। इसी तरीके से जो 9 साल की बालिग बच्ची है जो अभी भी रोज़ा रखना शुरू कर रही है, कमज़ोर है, मज़दूर हज़रात इसमें हमने डिस्कस किए, जिनके इम्तिहानात होते हैं, कोई और प्रॉब्लम पेश आ जाती है, ये सारे क्या है इसी ज़रर और हरज के बाब में ये सारी मिसालें क्या है बंद हो जाएँगी। तो ये 2 कायदे हैं, कायदा ज़रर और कायदा हरज अगर इसको सही तरीके से इसकी शरैत को आप समझ लें तो जो भी क़यामत तक का मसला पेश आएगा, जो भी केस नए से नए केस आपके सामने पेश आएगा, तो आप इन्हीं कवायद को क्या है, कायदा ज़रर और कायदा हरज को उसके ऊपर अप्लाई करके उसका शरई हुक्म क्या है आप मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या आ गया कि चाबी आ गई, एक कानून क्या आपके सामने आ गया। अब ये तो क्या हो गया पहले 2 फ़र्द हो गए कि जिन अफ़राद के ऊपर रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, उसमें से एक फ़र्द जिसको ज़रर हो, दूसरा फ़र्द जिसको हरज हो। तीसरा फ़र्द, जिसे हम क्या कहते हैं मुसाफ़िर। जो सफ़र में हो और सफ़र की सूरत में उसके ऊपर रोज़ा रखना क्या है, जायज़ ही नहीं होता। यानी कौन-सा सफ़र? इस सफ़र से वही मुराद है कि जिस सफ़र में क्या होती है नमाज़ क़स्र हो जाती है। अब इंसान क्या है उसमें नमाज़ पूरी नहीं पढ़ता और जो 4 रकती नमाज़ है उसको आधा पढ़ना होता है। तो सफ़र में क्या है हमारी जो फ़िक़्ह में है वो रोज़ा ऑप्शनल नहीं है कि आप अगर रखना चाहें तो रख लें, ना रखें तो जो है वो आपकी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ हमारे फ़िक़्ह में जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें तालीम दी कि तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम रोज़ा क्या है नहीं रखोगे। कुरान मजीद की आयत भी यही है कि जो बंदे सफ़र में हों तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वो दूसरे दिनों में रोज़े की जो गिनती रह गई है उसे कंप्लीट करेंगे, वो सफ़र के दिनों में क्या रोज़ा नहीं रख सकते। जबकि जो दूसरी फ़िक़्ह है, अहले सुन्नत की फ़िक़्ह है, उनके अंदर रोज़े में जो सफ़र में जो है वो रोज़ा उनके यहाँ रखा जा सकता है और वो माह रमज़ान के रोज़े क्या सफ़र में रखते हैं। कुछ का ये कहना है कि हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सफ़र में कोई रोज़ा रखेगा तो वो हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और इसके ऊपर कोई हम कयास वग़ैरह भी नहीं कर सकते कि भई उस ज़माने में क्या रोज़े क्योंकि मुश्किल होते थे सफ़र में रखना, सफ़र मुश्किल होते थे तो लिहाज़ा जो है वो ये कानून बना। ये नहीं ये हमारे अपने ज़हन का कयास है, ऐसी बात नहीं है। हालाँकि जो बंदा किसी के घर मेहमान जा रहा है और वो हफ़्ता रह रहा है उसके घर पे, 8 दिन रह रहा है उसके अंदर, 10 दिन नहीं रह रहा, 8 दिन रह रहा है, तो 8-9 दिन वो मुसाफ़िर होगा। जब 8-9 दिन आपके घर बंदा रह रहा है, उसके पास मुकम्मल सहूलियात हैं, वो क्या है पंखे के नीचे सो रहा है, कोई सफ़र नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद शरीयत क्या कहती है तुमने नमाज़ क़स्र पढ़नी है और तुम्हारे ऊपर रोज़ा रखना भी क्या जायज़ नहीं है। तो लिहाज़ा फ़क़त सफ़र की बात तो नहीं है कि सफ़र भी कितना 22 किलोमीटर का सफ़र। अगर 22 किलोमीटर का सफ़र उस ज़माने में कोई करता है, तेज़ तरीन सवारी घोड़े के ऊपर करता है, तो उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। चलें सफ़र कर लिया, अगर किसी के घर मेहमान ठहर गया, तो अगर 10 दिन से कम ठहर रहा है, तो इसको क्या तकलीफ़ होगी वहाँ पे। यहाँ पर भी शरीयत ने कहा है कि तुमने क्या है वो रोज़ा नहीं रखना, तुम अगर रोज़ा रखोगे तो तुम्हारा रोज़ा क्या होगा बातिल होगा। इस बारे में रवायात भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं, 1-2 बयान कर देते हैं क्योंकि ये इश्यू रहता है, तो हमें अपने मकतब की अहले बैत अलैहिस्सलाम की रवायात का भी इल्म होना चाहिए, कि हम सफ़र में रोज़ा क्यों नहीं रखते और सफ़र में रोज़ा रखना हमारे यहाँ हराम क्यों है, कि शरीयत ने क्यों इसे हराम करार दिया है, कि जो कोई कुर्बत की नीयत से रोज़ा रखेगा सफ़र में माह रमज़ान का तो वो होगा ही नहीं उसके ऊपर। अल्लाह के रसूल ने ये फ़रमाया था कि जो अल्लाह ताला है उसने आपको एक गिफ्ट दिया है, हदिया दिया है, कि जो पहले किसी भी उम्मत को नहीं दिया गया। तो ये मेरी उम्मत की एक इज़्ज़त है, एक प्रोटोकॉल है अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को एक हदिया दिया है गिफ्ट। तो असहाब ने पूछा कि वो कौन-सा दिया गया है हमें? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सफ़र के अंदर तुमने रखती नमाज़ को 2 रकती करके पढ़ना है और सफ़र के अंदर तुमने रोज़ा नहीं रखना, इफ्तार करना है। तो सफ़र के अंदर इफ्तार और सफ़र के अंदर आधी नमाज़, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है
اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی اللہ عز وجل ہدیتہ، کہ جو بندہ ایسا نہ کرے، یعنی سفر میں پوری نماز پڑھ رہے اور سفر میں روزہ بھی رکھ لے، تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے اللہ کا جو گفٹ ہے وہ اللہ کو واپس کر دیا ہے، اللہ کا گفٹ جو ہے وہ قبول ہی اس نے نہیں کیا۔ اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ بد اخلاقی شمار ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو گفٹ دے، تحفہ دے، اور وہ عزت کی وجہ سے اسے تحفہ دے رہا اور وہ اسے قبول نہ کرے، اسے واپس کر دے، تو اس چیز کی روایات میں بھی کیا مذمت کی گئی ہے کہ گفٹ ہدیہ کیا آپ قبول کر لینا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ روایات موجود ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ روزے میں جو سفر میں جو روزہ رکھنا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، آپ اسے کہ نیکی نہ سمجھیں۔ اور جن لوگوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا تھا ان کو بھی کیا گناہ گار کیا شمار کیا۔ کچھ روایات تو یہاں تک بھی ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے نماز جنازہ تک نہیں پڑھوں گا جو سفر میں کیا ہے روزہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح کی کیا ہے اور بھی کیا بہت زیادہ روایات ہیں۔ تو لہٰذا یہ قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ جو بندہ سفر میں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا کیا جائز نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ اسے شرعی مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ سفر میں جو ہے وہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، اسے ابھی پتہ چلا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سفر میں اس وجہ سے روزہ جائز نہیں ہوتا کیونکہ اس سے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا، میرا بھائی یہ سفر ہے، کون سا مجھے جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے، یا میں کسی کے گھر مہمان رہ رہا ہوں 3 4 دن، تو اس نے روزہ رکھ لیا، اب کیا اس کو دوبارہ قضا کرنا پڑے گی؟ تو یہاں پہ سید سستانی نظر اللہ علی کا یہ فتویٰ ہے کہ نہیں، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اسے دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعی حکم سے کیا تھا، جاہل تھا۔ لہٰذا جو بندہ شرعی حکم سے جاہل ہے، جیسے شرعی حکم کا علم نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ مسافر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر نماز پورا پڑھنا ہوتی ہے، جیسے ڈرائیور حضرات ہو گئے، یا جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، مہینے میں 10 12 12 دن سفر پہ رہتے ہیں، جنہیں کثیر و سفر کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر جب نماز سفر میں پوری ہوتی ہے تو ان کا روزہ بھی کیا ہے سفر میں پورا ہوگا، اور وہ روزہ بھی کیا ہے رکھیں گے۔ اور لیکن وہ لوگ کہ جن کو آپشن ملتا ہے کہ یا آپ پوری نماز پڑھیں یا آپ قصر پڑھیں، جیسے کوفہ میں کوئی آتا ہے، یہاں پہ نجف اشرف نہیں، کوفہ میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ یہ آپشن ملتا ہے، مکہ اور مدینہ میں اسے یہ آپشن ملتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جو ہے زری والا جو کمرہ ہے، وہاں پہ ایک مسافر کو آپشن ملتا ہے کہ وہ پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی۔ تو ایسی جگہوں پہ جو انسان ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نماز کے اندر یہ آپشن ہے، لیکن یہ آپشن روزے کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے، جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی کیا رکھیں گے۔ اچھا، ایک اور جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی کیا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ انسان سفر میں روزہ رکھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، وہ ایک صورت بن سکتی ہے۔ وہ کب ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ زوال کے بعد سفر کرے، تو زوال کے بعد جو انسان سفر کرتے ہیں ان کا روزہ ٹھیک ہوتا ہے، اور انہیں کیا روزہ اپنا مکمل رکھنا پڑتا ہے۔ اور اگر ایک انسان زوال سے پہلے سفر کرے تو اس کا روزہ کب ٹھیک ہوتا ہے؟ اس کا روزہ تب ٹھیک ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر دوبارہ واپس زوال سے پہلے پہنچ جائے، یا جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ اس نے 10 دن رہنا ہے، یعنی اپنے وطن پہنچ جائے زوال سے پہلے پہلے، یا ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پہ 10 12 دن اس میں رہنا ہے کم از کم، جو 10 12 دن کے ویسے انسان کیا پڑتا ہے، نماز پوری پڑتا ہے، تو پھر تو وہ کیا ہے روزہ رکھے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ باؤنڈری کیا ہے، زوال سے پہلے سفر کرنی اور زوال کے بعد کی ہوگی۔ زوال کے بعد سفر کرے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنے گھر پہنچے نہ پہنچے سفر میں رہ جائے، روزہ اس کا کمپلیٹ ہوگا، وہ روزہ کیا توڑ نہیں سکتا۔ اگر زوال سے پہلے سفر کر رہا ہے تو روزہ سفر کے دوران توڑ سکتا ہے، اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ جب وہ اپنے علاقے سے باہر نکل گیا، 3 4 کلومیٹر دور چلا گیا، اب وہ سفر میں کھا پی سکتا ہے، یہ آپشن اس کے پاس رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کھاتا پیتا نہیں ہے اور زوال سے پہلے وہ پہنچ جاتا ہے اپنے گھر پہ، یا ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس نے 10 دن رہنا ہے، تو پھر سید سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر اس کی پر احتیاط واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کرے اور اپنے روزے کو کیا کرے، مکمل کرے۔ اس کی مثال ہمیں جو ہے وہ نجف اشرف میں یوں پیش آتی ہے کہ جب ماہ رمضان میں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کیونکہ کربلا جو ہے وہ 90 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں پہ نماز قصر ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم وہاں سے زوال سے پہلے نکلتے ہیں، تو اگر ہم زوال سے پہلے نکل رہے ہیں تو سفر میں تو ہم روزے کی نیت نہیں کر سکتے، ہم یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا میں ہم صبح جو ہے وہ سحری کریں گے اور سحری کر کے وہاں سے نکلیں گے، سفر
میں سفر میں روزے کی نیت رکھیں گے، تو یہ تو جائز نہیں ہے، سفر میں روزہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ امساک مستحب ہے پورے ماہ رمضان میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا ایک مسافر کے لیے۔ ہم امساک کرتے ہیں اور نجف اشرف جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے، زوال سے پہلے کیا پہنچ جاتے ہیں۔ جب نجف اشرف زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم روزے کی نیت کریں اور اس روزے کو کیا کریں، مکمل کریں۔ اور اگر ہم 12 بجے تک نجف نہیں پہنچ پاتے، 12 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا روزہ کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور اس روزے کی ہمیں کیا کرنا پڑتی ہے، قضا کرنا پڑتی ہے۔ روزہ باطل ہونے کی صورت میں ہمارے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ ہم امساک کریں اور ثواب حاصل کریں، یعنی کھانے پینے والی چیزوں سے پرہیز کریں اور شام کو روزے داروں کے ساتھ افطار کریں۔ امساک کرنا مستحب رہتا ہے، لیکن امساک کرنا واجب کیا یہاں پہ نہیں رہتا۔ تو یہ کیا قانون ہے زوال سے پہلے کا اور زوال کے بعد کا، کیا یہ قانون ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ نے یہ یعنی جان لیا کہ سفر میں کیا انسان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، تو ایک انسان اگر زوال سے پہلے سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر وہ کھا پی سکتا ہے، روزے کی نیت کو نہیں کرتا۔ تو کیا ایک انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جان بوجھ کے کیا 22 کلومیٹر سفر پہ جائے اور کھا پی لے اور کھا پی کے پھر واپس آ جائے، پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ امساک کرنا تو ویسے مستحب ہے، تو وہ اس مستحب کو چھوڑ دے، کھاتا پیتا رہے، جان بوجھ کے ایسا کرے، تو ایسا کرنا جان بوجھ کے کرنا کیا جائز ہے، اس میں کیا انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کا مقصد کیا ہے، فقط روزے سے فرار کرنا ہے اور روزے سے بچنا ہی اس کا مقصد ہے، کوئی اور اس کی مشکل نہیں ہے، جیسے جو مشکل کسی کی پیش آتی ہے، مزدوری اس نے کرنے جانا ہے، سکول کے امتحان ہو رہے ہیں، تو وہ خود کو کیا ہے یہ آپشن اختیار کر کے بچانا چاہتا ہے روزے سے، تو اس میں شاید یہ مکروہ نہ ہو، کیونکہ وہ ایک اہم کام ہے، انسان نے اپنے حرج کو کیا ختم کرنا ہے۔ لیکن فقط اور فقط مقصد ہی کیا ہو، روزے کو بس چھوڑنا ہو اور روزے سے کیا بھاگنا مقصد ہو، تو یہ اس سے کیا مکروہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ کھانے کے لیے کیا ہے بہتر نہیں ہے کہ وہ اس آپشن کو کیا اپنائے۔ اور اسی طریقے سے جو روزہ دار ہے، جو حضرت جو مسافر ہے جس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ بھی مکروہ ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے اور کھلے طریقے سے رہے، جس طریقے سے کیا ہے جس کا روزہ نہیں ہوتا وہ لوگ رہتے ہیں، اس کے لیے یہ کیا مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مستحب کیا ہوتا ہے، یہ کھانے پینے سے پرہیز کرے اور امساک کی کیا ہے نیت رکھیں۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ اہم مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ سفر کرنا ہے، صبح سے پتہ ہے کہ 8-9 بجے میں نے کیا ہے سفر کرنا ہے، اور زوال سے پہلے کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے، اور نہ ہی زوال سے پہلے میں ایسی جگہ پہ پہنچوں گا جہاں پہ میں نے 10 دن رہنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ صبح جو ہے وہ ناشتہ کر لے، آرام سے کھا پی لے اپنے گھر میں، اپنے گھر میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا۔ وہ روزہ رکھے گا جب تک اپنے گھر میں موجود ہے، روزے کی نیت بھی کرے گا، اگرچہ اسے پتہ ہے کہ 10-11 بجے تو میں نے سفر میں نکل جانا ہے، میرا روزہ نہیں ہو سکے گا پورا، لیکن پھر بھی جب تک وہ سفر شروع نہیں یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ کھانا پینا شروع کر دے اور موجے مارے اور کہے کہ نہیں جی میں نے چونکہ 9 بجے سفر پہ جانا ہے تو لہٰذا میرا روزہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھی ابھی سفر شروع ہی نہیں کیا، تم گھر پہ ہو، ابھی کیوں کھا پی رہے ہو، تو ابھی کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور کیا اس کے اوپر کفارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، مسئلہ شریع کا علم تھا نہیں تھا، کیا صورتحال ہے، یہ ہم جب کفارہ کا چیپٹر شروع کریں گے تو وہاں پہ یہ چیزیں کیا ہوں گی، ہم کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتے ہیں، مسافر کے احکام ہمارے نزدیک ختم ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر ہم یہ کریں تو ہم نے 3 بندوں کے بارے میں ڈسکس کر لیا کہ جو ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، ایک ضرر والا کیس آ گیا، ایک حرج والا آ گیا، اور ایک یہ کیا ہے سفر والا کیا کیس ہمارے سامنے آ گیا۔ تو انشاءاللہ ابھی چوتھا پانچواں اس طریقے سے 1-2 افراد ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم کیا ہے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد